विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै प्रकाशम् मुमुक्षोरो वये शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै नमो ॐ शान्तिः शान्तिः।
आइए। माताओं, आप अपनी कथा की पूर्णाहुति करो तो फिर मेरी कथा शुरू हो। अपनी कथा की पूर्णाहुति नहीं करोगे तो दो कथा एक जगह तो चलने वाली नहीं है। कैसे चलेगी भाई? आओ 2 मिनट सभी माता बहनें, प्यारे सभी भाई भगवान का नाम संकीर्तन करके अपनी वाणी, अपना मन, अपने भाव को शुद्ध बना करके आज जितना हमारे पास थोड़ा समय है भागवत की महिमा हम लोग श्रवण करेंगे। कथा क्यों सुनना चाहिए, इस कथा का महत्व क्या है, सुनने से क्या होता है, ये बात आप इस भागवत की महिमा में श्रवण करोगे। माँ भगवती के पावन चरणों में बैठकर अपनी वाणी पवित्र करें। उसके पहले मुझे एक बात याद आ गई, पहले सुनाऊंगा फिर कीर्तन करेंगे। अगर आज के बाद, चाहे आज शाम को, कल परसों, कभी भी मुझे कोई पूछेगा कि मानपुरा में भागवत कथा हुई, आप कथा करने के लिए गए, उसके पहले कलश यात्रा, भागवत यात्रा हुई, आपको कैसी लगी? मुझे कोई पूछे कैसी लगी तो मुझे क्या कहना चाहिए? बोलो। आप जैसा कहोगे वैसा बोल दूंगा। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी? मुझे कोई पूछेगा भाग शोभा यात्रा कैसी लगी तो मैं तो ऐसे करूंगा, इसका क्या अर्थ हुआ? मुझे कहना चाहिए कि बहुत अच्छी लगी, पर मैं ऐसे करूंगा। तो उसके पीछे कारण है। हमारे देश के एक प्रसिद्ध गायक हुए पुरुषोत्तम दास जलोटा। अनूप जलोटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनके पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा पुराने जमाने में रेडियो पे इनके भजन आते थे, जब टीवी भी नहीं चलते थे। एक बार बम्बई में इनकी भजन संध्या का कार्यक्रम था, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी का। मंच का संचालन जैसे हमारे मास्टर साहब कर रहे हैं, वहां पर मैं कर रहा था। वो आए, उनका स्वागत सत्कार हुआ, मंच पर बैठे। थोड़ा माहौल बनाने के लिए मैंने कुछ सुनाया और फिर कहा कि अब जलोटा जी आपको भजन सुनाएंगे, उसका आनंद लें। जब मैंने माइक जलोटा जी को दिलाया तो जलोटा जी कहने लगे कि भजन सुनाऊं, उसके पहले एक बात याद आ रही है, पहले वो सुना देता हूं फिर भजन सुनाएंगे। वो बड़ी अच्छी मजेदार बात सुनाने लगे।
उन्होंने कहा कि एक बार कलकत्ता में भजन संध्या थी। ऐसी बड़ी सभा लगी जैसे आज मानपुरा में बड़ी सभा लगी थी। भाई लोग भी बैठे थे, बहनें भी बैठी थी। जलोटा जी ने हारमोनियम अपने पास में लिया और उस पर अंगुली स्वर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बैठे हुए, जो ही उन्होंने स्वर लगाया वो ऐसा माथा करने लगे जैसे मैं कर रहा था ना। वो जलोटा जी ने सोचा कि ये व्यक्ति कोई संगीत का जानकार है, और मैंने जो अंगुली चलाई उसमें कहीं न कहीं स्वर लगाने में गलती हो गई। चलो छोड़ो, कोई दूसरा स्वर लगाएं। उन्होंने दूसरा स्वर दिया। वो सामने बैठा बुजुर्ग फिर भी माथा हिला। जलोटा जी बोले कि मैंने इसमें भी कहीं न कहीं गलती कर दी, चलो अलग स्वर लगाते हैं। और जो ही अलग से स्वर लगाया वो आदमी ऐसे करने लगा। बेचारे परेशान हो गए। विनोद जी जैसे के कार्यकर्ता को बुलाया, भैया इधर आओ। वो आए और धीरे से कहा कि ये बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं ना, इनको पीछे बिठाओ। मैं स्वर लगाता हूं हारमोनियम पर, हो रही है ऐसे माथा हिलाते, मैं गा ही नहीं पाऊंगा, पीछे बिठाओ। वो सज्जन गया और कहा कि दादाजी आप थोड़े पीछे बैठ जाओ। तो दादाजी बोले क्यों? आप जलोटा जी के स्वर लगाने में गलती निकालते हो, माथा हिला रहे हो ना। जब गलतियां निकालोगे तो गाएंगे कैसे? वो सज्जन करने लगे, मैंने गलतियां कहां निकाली? बोले नहीं, मैं भी देख रहा था, आप ऐसे ऐसे माथा हिला रहे थे। वो सज्जन कहने लगे, रे भैया मेरा माथा हिलाने का अर्थ तुम नहीं समझे। जलोटा जी ने जितने भी स्वर लगाए हारमोनियम पर, मैंने जीवन में कितने गाने वाले सुने, पर इस तरह का स्वर लगाने वाला गायक आज तक मैंने नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना। मैं तो यह कह रहा था। अब बताओ, मुझे कोई पूछेंगे कि मानपुरा में शोभा यात्रा कैसी रही, तो माथा कैसा हिलाना चाहिए? बोलो, ऐसा ही हिलाना चाहिए ना। कथाएं तो बहुत की, शोभा यात्राएं सब जगह हुई, सैकड़ों की कलश यात्राएं हुई, लेकिन मुझे कोई पूछेगा कि अब तक की सर्वश्रेष्ठ शोभा यात्रा कहां की लगी और मानपुरा की कैसी लगी, तो मैं माथा हिला के कहूंगा शोभा यात्राएं तो बहुत हुई, पर मानपुरा जैसी शोभा यात्रा तो आपकी तालियां बजवाने के लिए और आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बात बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना उत्साह, वो कैलाश भैया का पंडाल एक दिन में ही छोटा पड़ जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत सुंदर कलश यात्रा और बड़ी श्रद्धा के साथ। भाइयों माताओं, कलश यात्रा सुंदर तो हुई, पर कभी आपके मन में सवाल उठा कि कथा होती है तो कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है?
इसका महत्व क्या है? बताऊं आपको कि कथा सुनाऊं? 7 दिन पड़े हमारे पास में, सुनते रहना कथा। पहले ये सुन लो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें समझ भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो उसका कोई फल नहीं होगा। आप गीता का कोई पाठ करने वाले बैठे हों, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कर्तम चयत असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्य नो इह। बिना श्रद्धा के कोई यज्ञ करें, कोई कथा करें, कोई कथा कराएं, कोई दान करे, जप करें, तप करें, पर करने वाले में श्रद्धा न हो, केवल दिखावा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस आयोजन का न तो यहां फल मिलेगा, न मरने के बाद वहां मिलेगा। मेहनत होगी, उसका कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा महत्वपूर्ण चीज होती है, पर श्रद्धा के साथ साथ समझ का भी अपना महत्व है। परंतु माताओं, धार्मिक आयोजन में अपनी बुद्धि लगाने से ज्यादा भाव की जरूरत होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और जो चीज आज मुझे यहां मानपुरा में मिल रही है, अपनी बुद्धि से ज्यादा भाव की प्रधानता है, अपनी श्रद्धा की प्रधानता है। धार्मिक आयोजन में समझ कम हो चलेगा, लेकिन भाव कम नहीं होना चाहिए, श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। और वो चीज मैं यहां देख रहा हूं। माता बहनों, आप भागवत में आगे श्रवण करोगी, आप भी सुनोगे। हम सब यहां बैठे हुए मनो और शत्रुपा की संतानें हैं। मनो भगवान मनन शक्ति प्रधान है, सोच प्रधान है, विचार प्रधान है। कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हैं। और शत्रुपा एक भाव की प्रतीक है, एक श्रद्धा की प्रतीक है, आस्तिक्य भावना की प्रतीक है। हम सब उसकी संतानें हैं। जो मनुष्यों में स्त्री और पुरुष होते हैं, पुरुष सोचने की क्षमता ज्यादा रखता है। कुछ भी करेगा तो सोचेगा ज्यादा। और माताएं सोचने के झंझट में नहीं पड़ती है। मन में आ गया, भावना आ गई, श्रद्धा आ गई, वो कर लेगी। बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जिनको टेंशन रहते हैं, रात को करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, पर देखा कि पास में पड़ी हुई खर्राटे मार रही है, उसको टेंशन ही नहीं है। नींद खुली तो देखा पति देव करवटें बदल रहे हैं। क्यों जी, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही है कि वह सोच बहुत रहा है, कई प्रकार की खोपड़ी में चिंतन, टेंशन चल रही है। माता बहनों, नींद इसलिए आती है कि भगवान पर, मां पर, दुर्गा पर, बीजासन पर विश्वास करती हो। जो होगा जो देखा जाएगा, विश्वास करके। आज शोभा यात्रा में 2 चीज रही। माताओं के सिर पर कलश और यजमान के सिर पर भागवत। ये भागवत जो ग्रंथ है, भगवान का शब्दात्मक स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप बोलते हैं। जैसे इसको पुष्प बोलते हैं, पुष्पहार।
ये पुष्पहार एक शब्द है और शब्द बोलने से इसी वस्तु का ही ज्ञान होगा। और जब घड़ी शब्द बोलते हैं तो हमारे विचारों में, हमारे मन में ये वस्तु ही आकर के बैठती है। पहले शब्द होता है, बाद में उसका अर्थ प्रकट होता है। मंजीरे बोलने से ये वस्तु प्रकट होती है, इसका ज्ञान हुआ। घड़ी बोलने से इसका ज्ञान हुआ, बोलने से घड़ी शब्द से हुआ। ऐसे ही हमें भगवान का ज्ञान करना है। तो जिसके द्वारा भगवान का ज्ञान होता है वो है भागवत। शब्द रूप है भगवान का भागवत ग्रंथ। इसलिए वो यजमान आज धन्य है जिन्होंने शब्द रूप भगवान भागवत को अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अत्यंत भाग्यशाली पुरुष है जिसके सिर पर भगवान आकर के बैठ जाए। बाकी तो सब काम, क्रोध, लोभ, लालच सबकी खोपड़ियों में भरे पड़े होते हैं। कभी कभी भगवान की कृपा होती है कि सिर पर भगवान का विग्रह भागवत आती है। लेकिन भगवान कहां आएंगे, वहां पर शर्त रखी है कि भगवान वहीं आएंगे जहां पर श्रद्धा होती है। माता बहनों, आपने कलश धारण किया, कलश के भीतर में जो भरा हुआ जल है वो आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान वहीं पर आएंगे जहां पर श्रद्धा होगी, और श्रद्धा ज्यादा होना चाहिए। माता बहनों को देखा कि श्रद्धा रूपी जल को, क्योंकि स्वयं श्रद्धा स्वरूपिणी है, और कलश जल में उस श्रद्धा को भर करके और ठाकुर जी के मंदिर से, तेजाजी महाराज के मंदिर से लेकर के भागवत पांडाल में पहुंची हैं। आप श्रद्धा को धारण करके आई है। मगर अब किसमें कितनी श्रद्धा थी वो तो आपका कलश जल बताएगा। जो कलश जल लेकर के आई वो पूरा भरा हुआ था कि कहीं खाली था, आधा भरा हुआ हो, थोड़ा कम हो। जिसका कलश जैसा हो उसमें जितना जल भरा है, मान लो उस माता में उतनी ही श्रद्धा थी। फुल भरा है तो फुल श्रद्धा, और थोड़ा खाली है तो थोड़ी श्रद्धा, और कोई खाली ही उठा करके चल पड़ी तो दिखावे की श्रद्धा। पर श्रद्धा तो कहीं कम कहीं ज्यादा श्रद्धा और विवेक के रूप में आज अद्भुत शोभा यात्रा का हमने दर्शन किया। आओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं छोड़ूंगा और भोजन प्रसाद आपको यहीं मिलेगा। इसलिए घर की याद मत करना, मैं भी आपकी परीक्षा नहीं लूंगा, समय पर छोड़ दूंगा। बहुत लोग तो तैयार होकर के आए होंगे, कोई खा करके आए होंगे, कोई खाने के लिए तैयार होकर आए होंगे। आए तो हैं, और कोई इंतजार कर रहे होंगे कि सुबह हो गई अब तक चाय भी नहीं मिली, ऐसे भी होंगे। 3 बजे तक आपको श्रवण करवाएंगे, और उसके बाद होगा तो कार्यकर्ता मुझे इशारा कर देना। जो ये प्रसाद तैयार होगा मां की आज्ञा से, भोग लगने के बाद सबको भोग प्रसाद होगा। मां बीजासन के पावन चरणों में आज इतना अद्भुत जो कार्यक्रम भागवत का आयोजन शुरू हो रहा है, ये मां का ही आशीर्वाद है। मैंने पहले बार इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर दर्शन किए। 50 सैकड़ों बार मानपुरा से रोड निकल गए होंगे, पर मानपुरा की गलियां आज पहली बार देखी।
और आज मुझे समझ में आई कि इस गांव का नाम मानपुरा क्यों रखा होगा। मान किसको बोलते हैं? सम उपसर्ग लगा दो तो सम्मान हो जाता है, और अप लगा दो तो अपमान हो जाता है। मान का अर्थ होता है आदर, सत्कार। मान उसी को बोलते हो ना। और जहां पर मान ही मान रहता हो, मान करने वाले लोग रहते हो, उन्होंने ही गांव बसाया हो जो सबको मान देने वाले हैं। अमानी मान दे मान्य। तो मान देने वाले जहां रहते हो उस गांव का नाम क्या होता है? मानपुरा। तो आप लोग मान देने वाले तो पहले से यहां बैठे हुए हैं, इसलिए गांव का नाम मानपुरा हुआ। पर कितना मान देते हैं, यदि इसका मापदंड लिया जाए कि मान कितना, तो आज मुझे समझ में आ गई कि मान पूरा नहीं है, यहां तो मान पूरा है, पूरा। मान में कोई कमी ही नहीं है, पूरा मान ही मान। और जो मान देते हैं उसको मान बिना मांगे मिलता है। सब ही मान प्रदु आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। जो सबको मान देते हैं, अपने लिए मान की कामना नहीं करते, इच्छा नहीं करते, उस आदमी को अपने आप मान मिल जाता है। वो मांगने से मान मिलता नहीं है, स्वतः मिलता है। बस में सफर कर रहे हो, कोई माता बहन अपनी गोद में बालक को लेकर के एक हाथ में बैग लटका करके खड़ी हो, और भाई लोग आप सीट पर बैठे हैं। उस बहन की परेशानी देख करके आपने सोचा मैं तो छड़ा व्यक्ति हूं, खड़ा भी रह जाऊंगा, आओ बहन जी आप बैठ जाओ। सीट खाली कर दी। कोई बुजुर्ग दादाजी बेचारे खड़े हैं, जवान व्यक्ति सीट के ऊपर बैठा है, बुजुर्ग परेशान है, वो डंडा पकड़ के बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। आपको लगा कि इनको सीट की जरूरत है, आप खड़े हो गए अपनी सीट से। दादाजी आप बैठो, सीट पर बैठो। वो दादाजी कहेंगे बैठो बेटा बैठो, मैं तो खड़ा ही ठीक हूं। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं देख रहा हूं परेशान हो रहे हैं। जवान खड़ा हो गया और दादाजी को सीट पर बिठा दिया। आप देखना आगे पीछे की सीट पर बैठे हुए जो लोग होंगे, 3 सवारी की सीट है, 2 की सीट है, वो लोग भी सोचेंगे ये आदमी बड़ा समझदार है, देखो उनको सीट दी बैठने के लिए, और बेचारा या खड़ा रहेगा, इसको थोड़ी अपनी जगह दे देवें। 3 आदमी थोड़े खिसक जाएंगे, भैया आप भी आओ हमारे पास बैठ जाओ, धन्यवाद मेरे पास बैठ जाओ। दादाजी को, उस बहन को जगह देकर के जो सम्मान दिया, वो सम्मान देने वाले आदमी की अपने आप इज्जत बढ़ जाती है, उसको सम्मान मिल जाता है। दूसरे व्यक्ति अपनी जगह पर कहते हैं तुम भी इधर आ जाओ, हम भी बैठ जाएंगे, तुम बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हो। तो मानपुरा तो उन समझदार लोगों का गांव निकला, मुझे पता नहीं था, भूल नहीं सकते। आओ भागवत का महात्म्य प्रसंग शुरू करें। उसके पहले मंगलाचरण है। आज मूल भागवत की कथा आज नहीं होगी, यह पद्म पुराण का प्रसंग है जिसमें भागवत की महिमा लिखी गई है।
और सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो श्रद्धा ही नहीं बनेगी। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी कथा आदि के प्रति यदि महत्व बुद्धि नहीं होगी, भावना ही नहीं होगी, हम उसको कीमत ही नहीं देंगे, उसका मूल्य समझेंगे ही नहीं। क्यों सुनना चाहिए भागवत कथा, और सुनने से क्या मिलेगा, यह समझाने के लिए महात्म्य प्रसंग आया है और उसके प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करना बहुत जरूरी होता है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, कोई बढ़िया काम करने चलो तो उसमें विघ्न होने की संभावना ज्यादा होती है, और जो हम कर रहे हैं वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए मंगलाचरण किया जा रहा है। एक अच्छा ड्राइवर जब गाड़ी की सीट पर बैठता है तो उसको भी पहले हाथ लगा करके, सिर पर लगा के उसको प्रणाम करके फिर सीट पर बैठता है। एक किसान ट्रैक्टर पर बैठेगा तो पहले उस अन्नदाता को प्रणाम करके फिर ट्रैक्टर पर बैठता चलाने के लिए। ये हमारी संस्कृति रही है। जो हम कर रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। मां भगवती के पावन चरणों में समस्त 12 खेड़ों के द्वारा समायोजित ये भागवत कथा का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए महात्म्य में मंगलाचरण आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हाथ खड़े करके बताइएगा कि भगवान श्री कृष्ण को किस किसने देखा है। भगवान श्री कृष्ण को किसने देखा है, हाथ खड़े करके बताएंगे। नहीं देखा, एक ने भी नहीं देखा, तो आज दिखा दूं। इस बाहर की आंख से नहीं, भीतर की आंख से दिखाएंगे। और जिसकी भीतर की आंख खुल गई उसको बाहर भी वही दिखाई पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो सतचित और आनंद है। भगवान श्री कृष्ण थे, है और रहेंगे। त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसको कभी मिटाया न जा सके, वो तत्व है धरती पर। इस नाम रूप के मध्य तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान हमेशा रहते हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य है, कभी सोते नहीं है, हमेशा सबको देखते रहते हैं, चेतन है। सूर्य नारायण में हमेशा प्रकाश रहता है। कभी भी सूर्य ने अंधेरे को देखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सबको देखते रहते हैं। जैसे सूर्य अपने प्रकाश में सबको देख रहा है, वो परमात्मा भी सबको देख रहे हैं। इसीलिए कभी किसी कवि ने कहा, तू करे छे छाने छाने और राम लिखे ऊपर के पाने। जो सोच रहा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, वहां भी वो हमेशा जागने वाले चैतन्य भगवान कृष्ण सबको देखते रहते हैं।
तीसरा, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं। भगवान में दुख नाम की कोई चीज नहीं। माताओं, सज्जनों, परिस्थितियां अलग चीज होती है और अपने अंदर की स्थिति एक दूसरी चीज होती है। परिस्थितियों की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को देखो तो शायद आपको लगेगा कि भगवान कृष्ण जैसा दुखिया दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। परिस्थितियों की दृष्टि से आपको ऐसा लगेगा। पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कारागृह में, जेल में, कंस की जेल में भगवान का जन्म हुआ। हम जितने बैठे एक भी ऐसा नहीं जो कैसे जेल में पैदा होकर के बाहर आया हो। और जब भगवान का जन्म हुआ, सवेरा होता है उसके पहले ही जन्म देने वाले माता और पिता दोनों का वियोग होता है। सवेरे उठे तो दूसरे परिवार को ही अपना परिवार देखा। नंद और यशोदा को माता पिता के रूप में देखना पड़ा। वसुदेव देव की तो कारागृह में है। जन्म होते ही माता पिता का वियोग। और जब करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा है, उसके पहले ही ऐसी ऐसी विपत्तियां आती है। पूतना नाम की राक्षसी आएगी, आप देखना कथा में। अपने स्तनों के ऊपर जहर लपेट करके भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया, दूध पिलाने का नाटक किया और जहरीला स्तन भगवान कृष्ण के मुंह में डाल दिया। कैसी विपत्ति आई होगी जन्म के साथ ही। कोई समय ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर अनुकूलता रही हो। कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला कोई पैदा हो गया। अपने मंत्रियों की मीटिंग बुला करके अपने भांजे को मारने के लिए बड़ी योजना बनाई। हजारों बच्चों को मरवा डाला। पूरे जन्म भगवान श्री कृष्ण ने भी परिस्थितियों का सामना किया। कारागृह से निकले, गोकुल गए। आखिर गोकुल में अशांति थी, ब्रज बसाया। ब्रज से चले मथुरा में आए। वहां मामा जी मारने की तैयारी, मामा जी का उद्धार करना पड़ा। विपत्ति पर विपत्ति। जरासंध 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के चढ़ाई किया। सामना करते करते थक गए हैं। आखिर में मथुरा छोड़ करके भगवान को द्वारका जी बसानी पड़ी और भाग करके द्वारका बसे। वहां पर भी शांति नहीं। देखते देखते सारे यदुवंशियों का संहार हो गया। द्वारका जी समुद्र में डूबने लगी। अकेले भगवान को प्रभास क्षेत्र में भाग करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पड़ा। जरा नाम का व्याध आता है। भगवान के चमकते हुए पैर के तलवों को कोई मृग का अंग समझ लिया। नारायण नारायण। मृग के शरीर का अंग समझा। पेड़ की ओट लेकर के उस व्याध ने, जरा ने बाण मारा भगवान के चरणों में। और आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला का स्मरण कर लिया। सज्जनों, माताओं, भैया क्या हुआ, आवाज कैसे चेंज हुई? आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण शांति की, चैन की नींद कब सोए होंगे? हमारे यहां पर किसी बालक का जन्म होता है,
तो बच्चे का जन्म होने पर खुशी होती है ना, क्या बजाते हो माताएं? थाली बजती है, थाली बजाते। पर भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, थाली बजाना तो दूर, ताली भी नहीं बजाई जा सकती थी। कंस को पता लग जाएगा, सब गुपचुप हो रहा है। हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के 100 वर्ष पूरे हो जाएं, तो अंतिम समय में जब अंत्येष्टि क्रिया होती है, तो उस मृतदेह को मुखाग्नि दी जाती है। आवाज सुनाई पड़ रही है पीछे? संस्कार करते हैं तो मुखाग्नि दी जाती है, मुंह में अग्नि का आधान करते हैं। यह अंतिम जीवन की क्रिया होती है। जन्म होता है तो थाली बजती है, और अंत होता है तो मुख में अग्नि दी जाती है। यज्ञ की पवित्र भावना के साथ। पर आप सोचो कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो थाली नहीं बज सकती थी, और जब अपने लीला विग्रह का त्याग किया तो वहां पर मुखाग्नि देने वाला एक भी स्वजन नहीं है। पहले ही यदुवंश नष्ट हो चुका है। कैसी परिस्थितियां रही होंगी भगवान के जीवन में। परंतु सज्जनों माताओं, फिर भी आप देखो, ऐसी विपरीत विपरीत परिस्थितियों में पूरा जीवन निकल गया, लेकिन कभी भी भगवान अपनी परिस्थितियों को लेकर के रोते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप इतिहास उठा करके देखिए, बल्कि जो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको खुश करने का काम किया है। अर्जुन अश्रु बहा रहा है, उसमें खुशियां भरने का काम गीता में भगवान ने किया है। हर परिस्थिति में आ रही है, जा रही है, पर भगवान अलमस्त है। ये भगवान की अपनी मस्ती है। इसलिए भगवान को हम आनंद स्वरूप बोलते हैं। मिश्री को आप जब भी चखो, जिधर से चखो, जैसे खाओ, चाहे चबा करके, चाहे चाशनी बना करके, अपनी मधुरता का त्याग नहीं करती है। मिश्री मीठी की मीठी ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण अपने में मस्त, अपने में आनंद में है, तो स्वरूप ही आनंद है। मिठास मिश्री का स्वरूप है, आनंद भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमेशा आनंद में रहते हैं, सबको आनंद देते हैं। इसलिए आओ हम भगवान श्री कृष्ण को हृदय से प्रणाम करते हैं। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। करते क्या है भगवान? जैसे कोई आप लोगों में खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है,
कोई नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, तो कोई मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं, कोई बाबूजी करके बोले जाते हैं। काम से नाम होता है। भगवान श्री कृष्ण का काम क्या है? काम से समझना चाहे तो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 ही काम हैं। चराचर सारे जगत को पैदा करने का काम, और जिनको पैदा किया है उनका पेट भरने का काम, उनको जिंदा रखने का काम, ये भगवान करते हैं। कभी आप अकेले बैठ करके सोचना कि हमको पैदा किसने किया, हमको बनाया किसने? कहते माता पिता ने पैदा किया। माता पिता ने पैदा किया नहीं है, माता पिता से पैदा हुए हैं। यदि माता पिता ही पैदा करने की क्षमता रखते तो दुनिया में कोई निसंतान दंपति पति पत्नी होते ही नहीं, सभी पैदा कर लेते। माता पिता से पैदा होते हैं, माता पिता पैदा नहीं करते। माता पिता को बहाना बना करके पैदा करने वाला तो भगवान कृष्ण। निमित्त बना देता है, और जिसको पैदा किया है ना, उसके जीवन की भी चिंता वही करता है। जब बालक का जन्म होता है, उसका जीवन चले, उसके लिए अपनी जन्मदात्री मां के शरीर में दूध पैदा कौन करता है? क्या मां अपना दूध खुद बनाती है? तो किसने पैदा किया? मां के शरीर में दूध की मात्रा कोई इंसान पैदा नहीं करता, वो भगवान ही बनाता है। जिसको पैदा किया उसके लिए बनाया है ना। कोई निसंतान मां के शरीर में दूध आता हो तो देख लो कहीं। इसलिए चलाने की चिंता, पैदा किया उसको जिंदा रखने की चिंता जो करता है वो भगवान श्री कृष्ण है। पैदा करता है, उसको जिंदा रखता है। पेट में खाने के बाद अन्न का जो हजम होना है वो खाने वाला नहीं कर सकता है। खाने वाले में ही यदि हजम करने की सामर्थ्य होती तो दुनिया में किसी को भी बदहजमी नहीं होती। पर तो जितना खाए उतना पचा ले वे। इसका मतलब हमारे पेट में अन्न को पचाने वाला कोई दूसरा ही है। हम तो खाने का काम करते हैं, पचाने का काम तो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। पचाते तो वही है। आलीशान एयर कंडीशनर मकान बना लो, शानदार बेड बनाया, मखमली बिस्तर लगाए, सारी सुविधाएं लगाई, आराम करने के लिए आप सो गए। अब बिस्तरों पर लेट तो गए, पर नींद लेना आपके हाथ में नहीं है। वो नींद देने वाला कोई और। हमारी सारी थकान को मिटाने के लिए नींद देता कौन है? और 4-6 घंटे सो करके उठते हैं तो एकदम ताजा हो करके, वो जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और 1-आधा घंटा चार्जर में डाल दिया ना तो एकदम पूरा काम करने लग जाती है। दिन भर काम करते 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 सोचते सोचते हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो भगवान देखते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसको जरा चार्जर में डालो। 4-6 घंटे चार्जर में डालते हैं और फिर वापस बैटरी काम करने लग जाती है। कौन कर रहा है? यही है भगवान श्री कृष्ण। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मशीन बहुत पुरानी हो गई है,
बहुत लंबे समय तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकता, तो जब चाहते हैं तो भगवान वापस उसको रिन्यूअल कर देते, बदल करके नहीं बना लेते। गीता पढ़ते होंगे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे हम कपड़े बदलते हैं स्नान करके, भगवान शरीर बदल देते हैं और हमको उठा करके किसी नए ताजा शरीर में डाल देते हैं। ये जो दुनिया में काम हो रहा है, उत्पन्न करना, उसको चलाना और फिर उसको बदल देना, ये काम करने वाली कोई शक्ति है दुनिया में, कोई सामर्थ्य है तो वही भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करने से हमें क्या मिलेगा? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार का इंसान में दुख आता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। कोई ऐसे होते हैं जो शरीर की पीड़ाओं से परेशान है, सर्दी गर्मी भूख प्यास हारी बीमारी उससे परेशान है, उसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर तो अपना तो ठीक है लेकिन अपने वाले ठीक नहीं है। किसी पत्नी की पति के साथ ही नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती। घर में ठीक है तो पड़ोसी के साथ में झगड़ा, उसके साथ में नहीं बनती। झाड़ू निकाल करके कचरा हमारे घर के सामने किसका देवे? किसी भी दूसरे प्राणी से जो होने वाला दुख है उसको बोलते हैं भौतिक दुख। अपने शरीर से होने वाला आध्यात्मिक दुख, दूसरे के माध्यम से होने वाला भौतिक दुख, और तीसरा दुख होता है दैविक दुख। अति ठंड लगना, अति गर्मी लगना, अति वृष्टि होना, भूकंप आना, ज्वालामुखी निकलना, ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये देव प्रकोप होते हैं। दैविक दुख बोलते हैं इसको। तीनों ही प्रकार का दुख हमसे दूर रहे। दुख को संस्कृत में ताप बोलते हैं, और तीनों ही प्रकार के दुख को, इस ताप को मिटाने वाली दुनिया में कोई सत्ता है तो वह है भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। सारे दुखों का विनाश करने वाले भगवान कृष्ण है। सज्जनों माताओं, प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान आखिर पैदा करना, जिंदा रखना, वापस समेट लेना, तीनों प्रकारों के दुख को मिटा देना, ये सब अकेले ही करते हैं। और अकेला कैसे करेगा? हमारे यहां कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो भगवान फिर करते कैसे हैं? अकेले कैसे कर लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जो भी करता हूं मैं अकेला नहीं करता हूं, मुझे भी गृहस्थी बसानी पड़ती है। एक पुरुष अकेला बाल बच्चे पैदा कर सकता है, गृहस्थी बसानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ये सब काम अकेला नहीं करता हूं, मुझे सहभागिनी चाहिए। और वही सब करती है, नाम मेरा होता है। इसलिए सारी दुनिया को उत्पन्न करना, चलाना, पोषण करना, इस सब के लिए भगवान जिसका सहारा लेते हैं वो कोई शक्ति है, कोई सामर्थ्य है, तो माताओं सज्जनों वो है मां बीजासन मां जो बैठी हुई है। जिस बीजासन को
राम जी के साथ लगती है तो सीता जी कहलाती है, और भगवान कृष्ण के साथ में लगती है तो राधा जी कहलाती है। भगवान शिव जी के साथ लगती है तो पार्वती जी कहलाती है। और वही भगवान कृष्ण, वही भगवान श्री राम, वही भगवान शिव, उनके साथ में जब लगती हैं तो संतति को पैदा करती है, और जब अपने बाल बच्चों का लालन पालन करती है, उनकी व्याधियां, भूख प्यास को मिटाती हैं, उनका संकट निवारण करती हैं, तो जैसे माताएं अपने बच्चों की चिंता करती हैं, वैसे ही वो शक्ति, वो राधा, वो पार्वती, वो सीता जब अपने पैदा किए हुए बाल बच्चों का दुख हरण करती हैं, उनकी अभिलाषाएं पूरी करती हैं, तो उस समय उसका नाम होता है मां बीजासन। बीजासन नाम होता है। उसी को भागवत में बोला, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सदैव अपने साथ में मां बीजासन को रखते हैं, पालन करने वाली जगदम्बा को रखते हैं। इसलिए देखो, दौड़ दौड़ करके मां के चरणों में तो आना ही पड़ेगा। लोक व्यवहार में देख लो, छोटे बालक की संपूर्ण चिंताएं पिताजी करते हैं कि माताजी करती है? कौन करता है? जो वात्सल्य, जो प्यार, जो स्नेह मां दे सकती है, वो पुरुष नहीं दे सकते। हो सकता है आजकल पढ़ी लिखी माता बहनें हो गई, पैदा करके पुरुषों को दे देती हो कि मैं तो ऑफिस जा रही हूं, तुम जाने, तुम्हारा छोरा जाने। अब पिताजी को दे गए, पर पिताजी दूध पिलाने लगेंगे तो दूध आएगा क्या शरीर में? आखिर दूध पीने के लिए तो मां के पास ही जाना पड़ेगा। शायद ये बात मानपुरा वालों को पहले से ही मालूम थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है, भगवान कृष्ण को समझना है, सुनना है, तो फिर मां के पास तो पहले जाना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ भाई, अपने लोक व्यवहार की बात पूछता हूं, फिर आगे बढ़े। पुरुषों से पूछता हूं कि हमारे माता पिता में से माता को हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जब हम दूध पीने लगे तो मां के स्तन में दूध आया, मां ने हमको दूध पिलाया। मां मां होती है, उसके लिए कोई दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती। आप अपनी मां को जरूर जानते हैं, पर आप ये बताओ कि आप अपने पिता को जानते हो क्या? आपने पिता को देखा? किसी ने भी अपने पिता को देखा हो? बताओ। मैं नहीं कहता कि नहीं देखा, देखा है, पर अपने पिता का ज्ञान आपको अपने आप हुआ? ये तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पिता है, ये ज्ञान किसने करवाया? अपने पिता का परिचय कराने वाली कोई सत्ता शक्ति है तो एकमात्र करा सकती है, तो मां ही परिचय करा सकती है, बेटा ये तेरे पिताजी है। पिता का ज्ञान मां के अलावा कोई भी नहीं करा सकता। मां ही अपने पिता का ज्ञान कराती है। तो मेरी माता बहनों और भाइयों, पुराने जमाने में कागज लिखा करते थे, वो रिवाज तो खत्म हो गया है, पर पुराने लोगों को याद होगा, हम सब यहां पर परम पिता परमात्मा की कृपा से राजी खुशी हैं। आप भी राजी खुशी होंगे। किसकी कृपा से? परम पिता परमात्मा की कृपा से। इस शरीर के जनक पिता का ज्ञान हमारी जन्म देने वाली मां कराती है, पर इसे सारे संपूर्ण विश्व को पैदा करने वाला जो परम पिता परमात्मा है, उसका ज्ञान कौन कराएगी?
उसका ज्ञान कराने वाली कोई शक्ति है तो यही मां बीजासन है, जो परम पिता परमात्मा का ज्ञान कराती है कि तुम्हारे सच्चे पिता तो परमात्मा ही है, मैं तो तुम्हारी मां हूं, मां हूं। इसलिए आज हम आओ बड़े भाव के साथ में परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, पर उसके साथ अपनी मां को न भूलें। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्री मां बीजासन है, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, पर मां बीजासन को साथ में लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले बीजासन माता के, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। सातों दिन यह कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए मां बीजासन और परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कथा का आरंभ हो रहा है। ये जगदम्बा हमारी मां है, भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं। ये ज्ञान हमको किसने करवाया? ये गुरु के बिना बात समझ में आती नहीं है। इसलिए जब माता पिता रूप भगवान कृष्ण और बीजासन मां को प्रणाम किया तो जिन्होंने इनका बोध कराया उन गुरु को भी जरूर स्मरण करना ही चाहिए। भागवत में भी महात्म्य में गुरु के रूप में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। आओ सुखदेव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें। उसके पहले ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी गुरु के प्रति एक सुंदर भजन का आनंद हमें देंगे। फिर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके समय रहा तो कथा में प्रवेश करेंगे, नहीं तो कल आपको समय पर आना होगा। गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं, शीश नवाऊं मैं तो, शीश नवाऊं मैं तो ध्यान लगाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं। ज्ञान की ज्योति गुरु ही जगावे, जिनके बिना कोई ज्ञान न पावे। ज्ञान की ज्योति गुरु ही जगावे, जिनके बिना कोई ज्ञान न पावे।
गुरुदेव देव महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। प्रसिद्ध है कि व्यास जी महाराज को जीवन के उत्तरार्ध में एक संतान की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी महाराज, एक रोज सुखदेव जी महाराज घर से निकल पड़े हैं। जिस रूप में बालक मां के पेट से पैदा होता है उसी रूप में निकल पड़े। शरीर के ऊपर वस्त्र तो छोड़ो, यज्ञोपवीत का जनेऊ का धागा भी नहीं है। दिगंबर वेश। किसी ग्राम में से निकले। अनपढ़ महिलाएं थी, ग्रामीण बच्चे थे। बिना वस्त्रों में सुखदेव जी को देखा, लगा कि गांव में कोई पागल आ गया। महिलाएं बोली, भगाओ भगाओ भगाओ, पागल को भगाओ यहां से। नंग धड़ंग ऐसे ही घूम रहा, पागल को भगाओ। बच्चे शोर मचाने लगे। महिलाएं अपनी भाषा में गालियां देने लगी। तो कुत्ते भौंकने में भी पीछे नहीं रहे होंगे। परंतु सुखदेव जी महाराज किसी मस्त हाथी की तरह अपनी मस्ती में चल रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। प्रवर्जन कर रहे हैं, जंगल में सन्यासी बनकर के भजन करने के लिए निकल पड़े। एक बेटा, वो भी बूढ़ापे में आते आते जाकर के भगवान की कृपा से मिला, और आज वो भी घर छोड़ करके बाबा जी बनकर के जंगल में भाग रहा है। सोचो कि उस पिता के साथ क्या गुजरती होगी, जिसके एक ही बालक है और वो भी बाबा जी बन रहा हो। व्यास जी को पता चला तो पीछे पीछे दौड़ पड़े। विरह कातर आजुहाव। बड़े व्याकुल होकर के विरह में पुकारते हुए पीछे पीछे भागे। बेटा 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 सुखदेव। पर वो सुखदेव के पीछे मुड़ के देखे नहीं, किसकी आवाज है। उस जंगल के वन के जो वृक्ष थे, उन वृक्षों को व्यास जी की दशा देख करके दया आ गई। सुखदेव नहीं बोले, पर पेड़ों के अंदर से सुखदेव बोलने लगे। जंगल के वृक्ष व्यास जी को पूछते हैं, व्यास जी तुम वही व्यास हो ना जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराण बनाए। वो ज्ञान रखते हो जो आने वाले सारे व्यास तुम्हारा बोला हुआ बोलेंगे। इतने बड़े ज्ञानी, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी समझ कहां चली गई। कौन पिता और कौन पुत्र। अरे व्यास जी, तुमसे तो हम जंगल के पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। तुम ये सोच रहे होंगे कि बुढ़ापे में एक ही तो मिला, बुढ़ापे के लट्ठी। बेटे को क्या बोलते हैं, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लकड़ी। वो पुराने जमाने के लोग बोलते थे कि बुढ़ापे की लकड़ी है। अब तो वो अंतिम लकड़ी जरूर बन सकती है जो जलाने का काम करती है। समय बदल गया। जंगल के पेड़ कहने लगे, तुम ये सोच रहे हो कि मेरा बुढ़ापे का सहारा है, वो भी जंगल में भाग रहा, मेरा क्या होगा। तुमको इतना भी विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर।
तुमसे तो हम बहुत अच्छे हैं, जंगल के पेड़ होते हुए भी इतनी सर्दी पड़ती है हम घबराते नहीं, गर्मी में लू चलती है हम घबराते नहीं, बारिश में झड़ियां चलती है पानी की हम खड़े खड़े स्नान करते रहते हैं। फूल लगे माली तोड़ के ले गया, फल लगे कोई खाने वाला तोड़ के ले गया, पत्ते आए आंधी तूफान में झड़ गए, कोई आया कुल्हाड़ा लेकर के टहनी काट करके ले गया। कितनी विपत्तियां कितनी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है और फिर भी हम सबको सहन करते रहते हैं, दूसरों को छाया देते रहते हैं। हम कभी लगे हुए फल को लेकर के रोते नहीं कि फल कोई तोड़ करके खा गया, गिर गया, हमारा क्या होगा। और तुम बच्चे के पीछे भाग रहे हो, कहां चला गया तुम्हारा ज्ञान। माताओं सज्जनों पेड़ पौधों ने जवाब दिया, व्यास जी का ध्यान उधर गया ही नहीं, वही धुन लगी, हाय बेटा हाय बेटा, बेटा तू मेरा। इन पेड़ पौधों को क्या पता। एक बाबा जी थे, एक श्रद्धालु रोज उनके आश्रम में जावे। एक दिन श्रद्धालु पर विपत्ति आ गई, भगवान की कोई मर्जी होगी, पत्नी को कोई ऐसी तकलीफ उठी और भगवान को प्यारी हो गई। महात्मा जी को पता चला तो वो भी सांत्वना देने के लिए घर पर आए। भगत था, उसको समझाया, रे दुनिया में जो मिलता वो बिछुड़ने के लिए तो मिलता है, समझ धैर्य धारण कर हिम्मत रख, चली गई तो चली गई, अब भगवान का भजन कर, बंधन कट गया। महात्मा ने ज्ञान दिया तो बेचारे भक्त को बड़ी साहस आया, हिम्मत आई, रोना धोना बंद किया, थोड़ा शांति से बात करने लगा। अब विपत्ति में कोई सहारा मिले ना, बहुत बड़ा सहारा होता हो। महात्मा की कृपा से थोड़ा विवेक आया, बड़ी श्रद्धा बन गई। अब तो रोज आश्रम में जावे आवे, जावे आवे, सेवा करे, कहीं झाड़ू लगावे, कहीं पानी भरे, कहीं चरण दबावे, कहीं कपड़े धोए। एक दिन जब आश्रम में वो भगत गया जिसकी पत्नी मर गई थी, महात्मा ने समझा करके उसको रोका, नहीं तो वो भी मर जाता बेचारा। पर आज वो भगत आश्रम में गया तो देखा वो महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं। भक्त पूछता, क्या हो गया महाराज। महाराज रोते रोते कहने लगे, रे बेटा क्या हो गया, क्या बताऊं, एक ही बकरी थी और वो भी आज मर गई। बकरी मर गई, उसी के दूध से चाय बनाता था, एक बकरी थी वो भी मर गई, अब दूध कहां से आएगा। वो भक्त कहने लगा, महाराज मेरी तो पत्नी मरी तो भी आपने मेरा रोना बंद करा दिया, और आप एक बकरी के लिए रो रहे हो। महात्मा बोले, रे भले आदमी, पत्नी तो तेरी मरी, बकरी मेरी मरी, जिसके मरे वो रोवे। वो व्यास जी ने सोचा, ले पेड़ पौधों को क्या पता बेटा किसका भाग करके जा रहा है, बेटा तो मेरा जा रहा है, पुत्र पुत्र पुत्र, पीछे पीछे पीछे। आगे गए सुखदेव जी, एक सरोवर में देवांगनाएं वस्त्र उतार करके स्नान कर रही है। सुखदेव जी बिना कपड़े के वहां से निकल गए। एक भी देवांगना को देख करके लज्जा शर्म कुछ नहीं आई, मस्ती में जल क्रीड़ाएं करती रही। पीछे व्यास जी महाराज आए और सुना, पुत्र पुत्र सुखदेव। उन देवियों का ध्यान गया, कोई पुरुष आया है। दौड़ दौड़ करके सबने अपने कपड़े धारण कर लिए लज्जा निवारण के लिए। देख करके व्यास जी से रहा नहीं गया, उन देवियों से पूछा, देवियों एक नव युवक मेरा पुत्र जवान अवस्था में
शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, धागा नहीं, और उसको देख करके तुमको लज्जा नहीं हुई? मैं वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई, आंखों में झाई पड़ गई, कान से बराबर सुनाई ना पड़े, दांत गिर करके मुंह तो डिबिया बन गया, घुटने तकलीफ दे रहे हैं, और ऐसे जर को देख करके तुम्हें लज्जा कैसे हुई? देवांगनाओं ने जवाब दिया कि व्यास जी, शरीर तो तुम्हारा जर्जर हो गया, लेकिन अभी तुम्हारा मन जवान है, और जिस पुत्र को जवान बता रहे हो, शरीर जवान है मगर उसका मन जर्जर हो गया है, मन में कोई वासना नहीं रह गई है। माताओं सज्जनों, ऐसे है सुखदेव जी महाराज। बाहर से निर्वासन है, स्थूल शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, तो उनके मन में कोई वासना भी नहीं है, भीतर से भी निर्वासन है। वो है सच्चे गुरु, जिनकी वासना के वस्त्र समाप्त हो जाएं, किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष काम क्रोध लोभादि वृत्ति जिनके भीतर ना हो, ऐसे कोई गुरुदेव हैं तो भागवत के गुरुजी सुखदेव जी महाराज, जिनके मुखारविंद से परीक्षित कथा सुनेगा, और उसी कथा का सुनने का सौभाग्य हम लोगों को मां बीजासन के पावन चरणों में इस मानपुरा की पवित्र भूमि में प्राप्त होने जा रहा है। गुरुदेव को प्रणाम किया गया, फिर कथा का आरंभ हुआ है, जिस कथा को आप आज नहीं, महात्म्य कथा को कल ही सुन पाओगे। घड़ी इनकार कर रही है। मेरी इच्छा तो थी थोड़ी करता कथा, मगर कुछ माताएं भी उठ उठ करके जा रही। जब श्रद्धा खत्म होते जा रही है, कम हो रही है, तो कम श्रद्धा में मैं कैसे बोलूं? यहां तो पूरी श्रद्धा होगी, वहीं कथा होगी। और आचार्य जी ने भी इशारा किया कि स्वामी जी गांव तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, पर खाली मान ही देते हैं, चाय पान नहीं करवाते। सवेरे से उठे हुए भूदेव पंडित, क्योंकि पूरा सामूहिक कार्यक्रम है, इसलिए सबको बोल रहा हूं। भैया तुम्हारा ये प्रसारण बंद कर दे, तुम कर दिया? हाँ कर दो। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मी, दुनिया का जाने। मुझे मिल गया मन का मी, दुनिया का जाने। कैसी पागल पे दुनिया क्या जाने।
की री दुनिया का जाने, मैंने छोड़ी जग की री दुनिया का जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का नहीं दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का नहीं दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप रस अंग अंग समानी, रूप रस अंग अंग समानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। रत गाऊं खुशी के गई दुनिया क्या जाने, रत गाऊं खुशी के गई दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग से क्या जाने, मेरी लगी शाम संग तेरी दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का नहीं दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का नहीं दुनिया क्या जाने। हाँ हाँ दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ जी। बोल भागवत भगवान की, बोल सदगुरुदेव भगवान की। कुछ सूचना की ओर ध्यान करेंगे। कल जब श्रीमद् भागवत कथा का आप सब श्रवण करेंगे तब अपने जो चलो दूरभाष है यानी मोबाइल है उसका आपको कंठमोचन करना यानी साइलेंट मोड के ऊपर आपको रखना चाहिए। जब श्रीमद् भागवत कथा का अपन श्रवण कर रहे होते हैं तब सदगुरुदेव का और भागवत जी का विशेष रूप से अपने को सम्मान करना चाहिए। कथा वाचन के समय और श्रवण के समय अपने को अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। मास्टर जी आज अच्छी बात बोल रहे हैं, मोबाइल का गला दबा देना, समझ गए ना, बोल न सके। तो आपको जब कथा श्रवण कर रहे हैं तब उस समय आपको अपने आसन से पूर्ण मन से मनोभाव से भक्ति भाव से अपना आसन स्थान जहां ग्रहण कर रहे हैं उसके बीच में अपने को नहीं उठना चाहिए। पांडाल की और व्यासपीठ की जो गरिमा होती है उन सबको अपना कर्तव्य बनता है कि उस गरिमा को बनाए रखें। अपने जो पदवेश है वो इस पांडाल से बाहर ही उतार के आने हैं आपको प्रतिदिन। चप्पल जूती, पदवेश माने चप्पल जूती, पर बाहर कोई व्यवस्था बिठाना नहीं तो पुरानी पुरानी लेके आएंगे, नई नई उठा के ले जाएंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा। जिन बंधुओं को, माता भाइयों बहनों सभी को जो दान पुण्य करना है इसके लिए आपके गुप्त दान करने के लिए 2 पेटी लगा रखी है, इसके अंदर आप डाल सकते हैं। बाकी बाहर 2 काउंटर लगे हुए हैं, आप वहां नगद राशि प्रदान करके प्रदान करके वहां से रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नगद राशि न दे करके स्वेच्छा से शक्कर, घी, तेल, अनाज या भोजन प्रसादी का सामग्री वितरण, चाय, अल्पार, प्रसाद, केले, जो भी स्वेच्छा से यदि जो देना चाहें वो कार्यकर्ताओं को नोट करा दें और आप अपना पुण्य इस प्रकार से आप उनका नाम नोट करा सकते हैं। जिनकी बड़ी सेवा हो तो माइक से उनको बोलना भी सही, जी, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। जी, आज इस भागवत कथा के अंतर्गत सबसे बड़ी खुशी की बात है,
अभी तक 4 दिन के पूर्ण रूप से भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। जो भी साथी और देना चाहें, आगे 3 दिन और बच रहे हैं, उसके अंदर अपनी घोषणा कर सकते हैं। 4 दिन की घोषणा के लिए मैं आपके नाम उच्चारण करूंगा, वो सब यहां मंच पे आए, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे पूर्व आज इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत, इस ज्ञान गंगा अवतरण सप्ताह के अंतर्गत अपने मुख्य यजमान के लिए श्री दलपत सिंह जी नानेचा साहब द्वारा 1,01,000 रुपए की बोली लगी गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। मैं श्री दलपत सिंह जी नानेचा साहब से आग्रह करता हूं कि आप मंच पे पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। दुपट्टे ऊपर हैं और विनोद जी आप मंच पे पधारें, दुपट्टे निकाल के गुरुदेव को दें और आशीर्वाद दिलवाएं। आपकी जो मुख्य बोली रही मुख्य यजमान के लिए, सर्वाधिक बोली 1,01,000 रुपए के अंदर छूटी, और आपके द्वारा ये जो सहयोग इस भागवत कथा के अंदर और इस शक्तिपीठ के निर्माण के अंतर्गत जो दिया गया, उसका एक बार पुनः आप सब ताली बजा के जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। श्री दलपत सिंह जी नानेचा साहब। दलपत सिंह जी ने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का शब्दात्मक स्वरूप है, उसको धारण करने का सौभाग्य लिया है। मैं भगवान भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दिन दूनी रात चौगुनी भगवान करें, जिससे और भी भगवत सेवा में आपको और रुचि और शक्ति मिलती रहे, ऐसी मंगल कामना। साथ ही इसके आगे आज हमारे इस प्रथम दिवस के अंदर महंगे मेहमान अतिथि श्रीमान सतीश जी जोशी साहब, प्रधान साहब मांडलगढ़ हमारे बीच पधारे हुए हैं। आपके द्वारा भी हमारे पंचायत समिति सदस्य श्रीमती लीला देवी रेगर के कहने पर या उनकी रिकमेंड पर इस शक्तिपीठ विजयशण माता शक्तिपीठ के अंतर्गत 8 लाख रुपए की सीसी निर्माण कार्य करवाया है और हो चुका है। आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप भी मंच पे पधारें और लीला देवी आप भी पधारें और आप मंच गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रधान साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। मंदिर प्रांगण के लिए इतनी सुंदर सेवा स्वीकृत करवा करके स्वीकृति हो गई और कार्य पूर्ण हो चुका। आपने जो पुण्य कमाया है, प्रधान साहब के लिए बहुत बहुत भागवत भगवान और माँ दुर्गा का आशीर्वाद। ऐसे ही सार्वजनिक जो धर्म के कार्य हैं, ऐसे स्थान पर सेवा करने का भगवान और प्रेरणा दें। माँ के आशीर्वाद से आपको सफलता मिले। आपके अति आवश्यक कार्य होने पर भी भिलवाड़ा जा रहे थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से इनको रोका कि आपको रुकना है, आशीर्वाद लेके जाना है। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए पुनः आपका हार्दिक आभार प्रधान साहब का। आपका हमारे विद्यालयों के अंदर भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अमूल्य योगदान रहता है, हम सब उसके आपके आभारी हैं। साथ ही अब इसी कड़ी में हमारे पूर्व प्रधान साहब श्री गोपाल जी मालवीय द्वारा इस भव्य आयोजन के अंतर्गत 25,000 रुपए का नगद सहयोग प्रदान किया गया। मैं गोपाल जी मालवीय साहब से आग्रह करता हूं कि मंच पे पधार कर गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोपाल जी मालवीय साहब। मालवीय जी ने अधिकारों का सदुपयोग नहीं, अभी तो जो जेब में है उसका सदुपयोग किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें, सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में मैं आगे श्री बेरूलाल जी गुर्जर साहब, जस्सू जी का खेड़ा सरपंच साहब से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे पधारें। आप द्वारा 21,000 रुपए इस भव्य आयोजन के अंदर नगद दिए गए हैं और 7 बोरी शक्कर की दी गई है। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपका भी स्वागत अभिनंदन। आप भी पधारें मंच पे, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, एक बात आपको बताऊं, जो जाना है वो तो जाएगा, और सही जगह नहीं ले जाओगे तो दूसरी जगह चला जाएगा। नहर का पानी खेतों में आता है आजकल, यदि उस पानी का सदुपयोग नहीं किया तो पानी किधर जाएगा? वो वापस कहीं न कहीं रास्ता पकड़ के ऊँड़ी नदी में जाकर के समुद्र की तरफ ही जाएगा, यहाँ तो नहीं टिकेगा ना। और जिसने उस पानी को खेत में लगा लिया, वो सदुपयोग कर लिया, तो बढ़िया फसल पैदा होगी। और घर में खर्राटे मारता रहा और पानी खेत में देने की बजाय नदी में ही बह गया, तो नुकसान के सिवाय मिलेगा क्या? जो पानी आ रहा था वो तो आ गया, और जाना था वो जा ही रहा है,
पर उसी बीच में समझदार किसान वो है जिसने उसका सदुपयोग कर लिया, अपने खेत में दे करके फसल पैदा कर ली। याद रखो, ये लक्ष्मी, पैसा, धन बहते हुए पानी की तरह है। पता नहीं कल किसके पास था, आज तुम्हारे पास आया, पता नहीं कल कौन सा रास्ता पकड़ेगा। यदि उसको सही जगह पर नहीं लगाया तो भी जाना है तो जाना है। अगर भगवान के सेवा के काम में नहीं लगा तो हो सकता है कहीं पुलिस वालों के काम में आ जाए, कहीं डॉक्टरों के काम में आ जाए, कहीं वकीलों के काम में आ जाए, हो सकता है कहीं भी जा सकता है। नहीं तो चोर डकैतों के काम में भी आ सकता है, कोई नशेड़ी भंगेड़ियों के काम में भी आ सकता है। दुरुपयोग के सिवाय कुछ नहीं होगा। जो नहीं रहना है अपने पास रहेगा नहीं। तो आया है तो उसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। आप लोगों ने जो प्राप्त राशि का भगवत सेवा में सदुपयोग किया है, व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। भगवान वो शक्ति दें कि आपका सामर्थ्य दिन दुना और रात चौगुना बढ़े। इसके आगे कई लोगों को हाथों से ताली नहीं बज रही है, बल्कि वो हाथों को ऐसे मल रहे हैं। क्यों नहीं बज रही है? आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। दुख हो रहा होगा कि हे भगवान, इनसे कैसे छूट गया। हाथ पीस रहे हैं, हमसे क्यों नहीं छूटता। जरा हाथ को दूर करके देखो, ताली बजा के देखो तो फिर छूटने लग जाएगा। इसलिए हाथों को मलो मत, जो दे रहे हैं उस खुशी में ताली बजा करके उनका स्वागत करो। क्या बताए, जैसे कोई घड़े पड़ रहे हो ऊपर से, तपड़ तपड़ तपड़। सच्चिदानंद भगवान की। इस ज्ञान गंगा सप्ताह के सभी अंतर्गत विशिष्ट अतिथि आरती में भाग लें। आरती बस शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट आरती चालू कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन के अंतर्गत 4 दिन का भोजन अब तक प्रतिदिन के हो चुका है। उनमें से मैं जिनका नाम उच्चारण कर रहा हूं, मंच में पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधेश्याम जी सोडानी, पिता मथुरालाल जी सोडानी, चैनपुरिया। श्री राधेश्याम जी सोडानी, पिता मथुरालाल जी सोडानी, चैनपुरिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। इनके द्वारा 41,000 रुपए नगद एक दिन के भोजन की व्यवस्था के लिए दिए। यदि 41,000 रुपए कम भी होंगे तो उसमें और मिलाए जाएंगे। कम से कम 41,000 रुपए एक दिन के भोजन की व्यवस्था के लिए आप द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंच पे पधार कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनको ज्यादा से ज्यादा पुण्य का सौभाग्य मिले, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ। तो 41 से इनको 51 भी करना पड़ेगा, 1 लाख भी करना पड़ेगा। प्रसाद पानी आ गए तो इनको तो करना ही है ना। तो इनसे पुण्य करवाओगे, उसकी तो खुशी में ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाएं आप। इसी क्रम में मैं आगे निवेदन कर रहा हूं, गोपाल जी लोहार, पिता मंगना जी लोहार, इनकी तरफ से भी एक दिन की प्रसादी का पूरा खर्चा। श्री गोपाल जी लोहार, मंगना जी लोहार, जहां कहीं भी हो, मंच पे पधार कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोपाल जी लोहार, तालियों में काहे की कंजूसी, जोरदार ताली बजावें। वो आपके तालियां सुन करके ही आ रहे हैं, नहीं तो बहुत पीछे थे। काम में व्यस्त है सर, व्यवस्थाओं के अंदर। इसके बाद एक दिन के भोजन की व्यवस्था श्री खटीक समाज मानपुरा द्वारा 51,000 रुपए एवं प्लस अतिरिक्त जो खर्चा होगा, जो एक दिन की पूरी भोजन की व्यवस्था श्री खटीक समाज मानपुरा द्वारा, समाज के जो बंधु आए हुए हैं एक बार गुरुदेव से पधार कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री खटीक समाज मानपुरा, 5 आदमी आ जाए, जो भी नारायण जी खड़े हुए आप आइए। 5 तो होने ही चाहिए, 4 हो रहे हो, 5 पंचों में परमेश्वर निवास करता है। इसी क्रम में एक दिन के भोजन की व्यवस्था हमारे शिक्षक साथियों द्वारा, मैं नाम का उच्चारण कर रहा हूं, 7 शिक्षक साथी है, सातों मंच पे पधार के गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महावीर जी पाराशर। एक बात भाई, सुनो सुनो सुनो, आज रिकॉर्ड टूट गया। ये लोग हंसे क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रही। शिक्षक का नाम ले लिया। रिकॉर्ड तोड़ने की बात बोल रहा हूं। मैंने अब तक सुना है
कि समाज में सबसे अधिक कंजूस कोई कौम है तो मास्टर कौम है। हाँ? पर प्रिंसिपल साहब को कितना धन्यवाद दूं, वो कम है क्योंकि समाज पर जो इतना बड़ा एक वो था कि कंजूस वर्ग होता है, पूरे ग्रुप ने उस पर पानी फेर करके दिखा दिया कि शिक्षक कितने उदार होते हैं, कितने सेवा कर सकते हैं। ये एक मिसाल प्रस्तुत की है पूरे शिक्षक मंडल के लिए। ताली बजा करके आप स्वागत करिए। मैं तो गदगद हूं इस बात को सुन करके। इन सब शिक्षक साथियों ने अलग से रसीदें भी कटा रखी है और इतना सहयोग इनकी तरफ से है। मैं इन समस्त शिक्षक साथियों से भी आग्रह करता हूं, मेरे भाइयों से, आप मंच पे पधारें। श्री महावीर जी पारा सर, जो आप इस पूरी भागवत कथा के वित्त विभाग का काम आप ही देख रहे हैं। पूरा जो केस का मैटर है सब आपके पास है, पूरा बैग रहता है, ध्यान में रखना। श्री दुर्गेश जी जोशी, सेवानिवृत्त अध्यापक, श्री देवालाल जी मीणा, महावीर जी पारिक, शंकर जी कुमावत, सुरेश जी बारेठ एवं देवेश जी जोशी, सातों शिक्षक साथी बंधु आप मंच पे पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं पुनः नाम उच्चारण कर रहा हूं। महावीर जी पाराशर, दुर्गेश जी जोशी, देवालाल जी मीणा, महावीर जी पारिक, शंकर जी कुमावत, सुरेश जी बारेठ, देवेश जी जोशी। 7 दिनों में से 4 दिन के भोजन की व्यवस्था हो चुकी है गुरुदेव। 3 दिन का अब और सूचना किसी की आना बाकी है। बहुत सुंदर, वो भी हो जाएगी। आरती की तैयारी करवाइए। 1 दिन प्रसाद की व्यवस्था श्री रामचंद्र जी जाट, सेवानिवृत्त व्याख्याता, गोपालपुरा वालों की तरफ से 1 दिन प्रसाद की संपूर्ण व्यवस्था उनके जिम्मे, उनके द्वारा स्वेच्छा से की गई। आप भी मंच में पधार के गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। 1 दिन प्रसाद की व्यवस्था मोतीलाल जी खट्टी के पिता भूरालाल जी खट्टी की तरफ से मंच में पधार के आप गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल से आप सभी को चाय भी मिलेगी, कल से लास्ट दिन तक। आज तो मिली नहीं, पता नहीं मेरे को। कल से चाय की व्यवस्था भेरू जी माड़ी पिता मूड़ा जी माड़ी की तरफ से आपके निःशुल्क चाय की व्यवस्था रहेगी। आप भी भेरू जी माड़ी मंच पे पधारें, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। चाय पीने का आनंद आप सभी को लेना है, पर पिलाने का जो आनंद है वो एक अलग ही होता है। जिसको चाहिए प्रयोग करके देख लेना। इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत जितने बर्तन लगने हैं वो समस्त बर्तन उपयोग में लेने हेतु श्री कैलाश जी तेली गणेशपुरा वाले यानी टेंट वाले, उनकी तरफ से निःशुल्क इस कार्यक्रम के अंतर्गत रहने वाले हैं। आप कैलाश जी तेली भी मंच में पधार के गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आरती शुरू करेंगे। आरती प्रज्वलित हो चुकी है प्रिंसिपल साहब, आरती प्रज्वलित हो चुकी है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती दर्शन करेंगे और जिनका सम्मान हुआ है वो व्यासपीठ के सामने आकर के आरती घुमा करके आरती का आनंद लेंगे। जिन्होंने व्यासपीठ पर आकर के आज सम्मान प्राप्त किया है वो लोग आरती के लिए आगे आ जाएं। अब यहाँ से सामने ज्यादा बढ़िया रहेगा, नीचे से अच्छा सबको थाली मिल पाएगी। एक बार थाली घुमा करके और अपने पड़ोस वालों को दे दीजिएगा, सब लोग आरती का लाभ ले सकें। समय मिले तो फिर पीछे सज्जनों और माता बहनों को भी दे सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की,
रस रस निधान की वीणा रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी प्रीतापनि वारिणी कलिमल मथनी प्रीतापनि वारिणी जन्म मृत्यु माया भव भय हारिणी जन्म मृत्यु माया भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम औषधि हरि चरित गान की तुम औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत परहास्य प्रकाशिनी भगवत परहास्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति